अस्सलाम वालेकुम। मीट अ शाइनिंग स्टार सीरीज़ का फर्स्ट सेशन आपने बहुत अप्रिशिएट किया, हमारी बहुत हौसला अफजाई की। उम्मीद है आपके लिए डेफिनेटली इसमें लर्न करने का भी बहुत कुछ होगा। आइए आज इस सीरीज़ के दूसरे रिकॉर्डेड सेशन की तरफ चलते स्टार इमाद गोहर से करवा रहे हैं। इमाद गोहर ने बीएस कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल लिया। आइए इनसे बात करते हैं। जी इमाद, वेलकम टू द सेशन। इमाद, अपना तारुफ करवाइएगा, आपका इलाका कौन सा है और अभी आपकी करंट जॉब क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली मेरा नाम इमाद तोहर है एंड आई बिलोंग टू स्वाबी। स्वाबी में एक गांव है गाड़ मुनारा के नाम से, उसके साथ मेरा ताल्लुक है। और मैंने करंटली आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। कस्ट जिसे कहते हैं, पुरानी मौजूद थी, अभी कस्ट जो है वो रिसेंटली है। एंड आई सर्व इन डिफरेंट एरियाज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीक्स नस्ट। Or in 2016, I've completed my bachelor's in computer science, and after that, I've joined NUST as a postgraduate student, and and got my master's degree in computer science with specialization in computer vision. So normally, my area of research is actually computer vision, and I'm actively working on the surveillance cameras, like the security problems and the surveillance problems in the computer vision domain, and we have to aim to actually to solve the real world vision problems like deep learning, machine learning, through these techniques like deep learning, machine learning, artificial intelligence. This is actually my area of interest, and I'm currently actively working in these areas. जी इमाद, इमाद बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपके गोल्ड मेडल की तरफ चलते हैं। प्लान किया था या कभी बाद में जाके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी आपको फील हुआ कि नाउ आई कैन विन ए गोल्ड मेडल? हाँ, स्टार्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्टार्ट में तो ये था कि आई वाज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट इन द स्टार्ट, एक्चुअली फ्रॉम द स्कूलिंग जो मेरी हुई है या कॉलेज में। तो मैं स्टार्ट से ये गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल, इनमें ग्रेजुएट स्कूलिंग है मेरी तकरीबन फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि गाँव में ही थे और गाँव में ही पढ़ रहा था गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो मैं था नहीं, लेकिन इन यूनिवर्सिटी जब मैं गया हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी जो है एफर्ट की है, और वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में एक्चुअली मेरा जो पोजीशन आया वो 5th पोजीशन आया इन माय सेशन। एक्चुअली 2 सेक्शंस थे हमारे, उसमें से मेरा 5th पोजीशन आया एंड आई गॉट आई थिंक 3.68 जीपीए। सो एक कंपटीशन में आ गया। वहाँ पे मुझे लगा कि यार मैं तो जो है वो कर सकता हूँ इसको, अगर एफर्ट थोड़ी सी मजीद बढ़ाऊँ तो आई कैन इम्प्रूव इट। सो वहाँ से मोटिवेशन उसी जब कंपटीशन में आए तो उसको मजीद पीछे देखने के आगे आगे देखते रहे, और इन द सेकंड सेमेस्टर फिर सेकंड पोजीशन ली, और उसके बाद थ्रू आउट द 6 सेमेस्टर्स जो है वो फर्स्ट पोजीशन ही अल्लाह अल्लाह ने दे दी, अल्लाह के फजल से। और इसी तरह 3.82 सीजीपीए के साथ जो है वो मुझे ये एजाज हासिल हो गया। माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त। इमाद, बहुत मुबारक हो आपको। ये बताइएगा कि आप प्री प्लानिंग द गोल्ड मेडल उस टाइम आप कितना टाइम देते हैं स्टडीज को, और बाद में फिर स्टडीज के अलावा कुछ और भी करते थे कि सिर्फ स्टडीज ही स्टडीज? बैचलर्स में तो ज़्यादातर टाइम जो है वो इसी तरह हम जो है वो तकरीबन ज़्यादातर टाइम अपने स्टडीज़ को ही था। कुछ फुटबॉल का मैं वैसे शौकीन था, कुछ असर के टाइम फुटबॉल के लिए, लेकिन ज़्यादा इतना एक्टिवली जो है वो इसमें था नहीं। और उसके बाद कुछ दोस्त थे यूनिवर्सिटी में जो हमारे सीनियर्स वगैरह, उनके साथ बस कभी कभार जो है वो उनके एक्टिविटीज़ होते थे, कभी कभार जो है उनके साथ कहीं चल दिए या इस तरह कुछ घूमना फिरना। बाकी ज़्यादातर टाइम स्टडी होती थी तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम। और सेमेस्टर आपको तो पता ही, सेमेस्टर सिस्टम इतना बिजी रूटीन होता है, और इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग सो आपको फिर जो है ना एफर्ट करनी पड़ती है ज़्यादा। तो यही मेरी कोई रूटीन कोई थी। खास? और बाद में भी स्टडी लाजमी बात है क्योंकि जी जी सॉरी जी जी, कंटिन्यू जी करें प्लीज। बाद में यही कि जब कंपटीशन जी जी कंपटीशन में थे, तो उसमें ये है कि फिर तो आपको मतलब एफर्ट आपकी थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है, कि आप कहते हैं कि कहीं डाउन ग्रेड ना हो जाऊं, बल्कि अपग्रेड ही होता जाऊं हर उसमें। तो उसी के लिए भी थोड़ा सा हमने जो है वो फिर अपने पेस को तेज़ ही रखा, और हर सेमेस्टर और फिर बल्कि गोल्ड मेडल के बाद ही तेज़ ही होता गया उसमें। जो है ना वो सुस्ती नहीं आई उसमें। जी उसकी तरफ आते हैं, लेकिन ये बताइएगा जिस
डिग्री में आपने गोल्ड मेडल लिया, उसमें फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ये सारे फेवरेट थे? इसमें मैंने अपना FYP किया फाइनली। आपके कहने के जो है हमारा कोर सब्जेक्ट तो नहीं था, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो मेरा फेवरेट रहा और उसमें ही मैंने आगे कंटिन्यू किया और अभी भी करंटली उसमें ही मेरा काम है और उसमें ही मैं अपने जो है वो रिसर्च को भी कैरी ऑन कर रहा हूँ अभी। सही। तो आपका कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं था, तो स्टडीज में तो आपको मुश्किल पेश नहीं आई। अगर जिंदगी में लेट से ऐसे सिचुएशन आए, मुश्किल पेश आए, तो कैसे हैंडल करते हैं उसे? ये तो मैं नहीं कहता कैसे थे जो कि हमें भी जो है वो मुश्किल लगे, लेकिन विद हार्ड वर्क और साथ साथ में गाइडेंस के थ्रू अपने, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे बिलीव भी करता हूँ और साथ में मैं इसको अप्लाई भी किया है और प्रैक्टिकली इसको जो है वो ऑब्जर्व भी किया है कि आई विल क्लोज इन टच विद माय सीनियर्स जो मेरे फील्ड में है, इवन दे बिलोंग टू माय यूनिवर्सिटी और इवन दे बिलोंग टू समथिंग समवेयर एल्स, ठीक है, लेकिन वो अगर फील्ड के हैं तो मैं उनके साथ क्लोजली रिलेटेड रहा, उनके साथ शेयर करता रहा, उनसे पूछता रहा कि उन्होंने जब ये किया है तो किस तरह उन्होंने इस तरह इस काम को किया, या अगर मुझे ये मसला है, इवन कि मैं उस वक्त उसको बिल्कुल पता ही मुझे नहीं होता था। मुझे याद है कि मुझे कोई असाइनमेंट्स मिलती थी तो यहाँ पे जो मेरे सर्कल में जितने भी मैं जानता था, चाहे वो एकेडमिशियंस हो, जो इवन कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे जिनके साथ मेरा ताल्लुक था, तो उनसे मैं पूछता था कि इस तरह मुझे असाइनमेंट मिली है एंड हाउ कैन आई अचीव इट। सही, तो उस लेवल पे भी मैं उनसे बिला झिझक मैं उनसे पूछता था कि मैं इसको किस तरह जो है वो कर सकता हूँ। तो अभी भी जब मैं अपने उस वक्त के काम को देखता हूँ जिस वक्त हम जीरो से स्टार्ट हुए थे, तो कभी कभार बंदा हंस लेता है कि ये मैं किस अप्रोच के साथ चल रहा था या किस तरह, लेकिन उसने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि जब मैं उनसे डिस्कस करता था तो उनके लेवल की बात मेरे सामने आ जाती थी, तो मेरे माइंड में फिर वही पॉइंट होता था कि अभी मैंने तो इस चीज़ को इस तरह अचीव करना है, कि लाजमी बात एक्सपीरियंस थी उनकी, तो दैट्स वाई कि वो मुझे उसकी वजह से मेरे प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व हो जाते थे और अच्छी तरीके से मैं उसको अचीव कर लेता था। अच्छा इमाद साहब, तो आपने जो की बताई, एक वेरी नाइस लिटिल टिप बताया आपने अपने जूनियर्स के लिए कि आपको अपने सीनियर्स के साथ इन कांटेक्ट रहना चाहिए व्हाइल यू आर स्टडिंग। तो अगर जिंदगी में नॉर्मली आम रूटीन में कोई मुश्किल पेश आ जाए, उसको कैसे टैकल करते हैं? जी बिल्कुल, उसका तो एक सिंपल जो फार्मूला है जो मैं अप्लाई करता हूँ एक्चुअली, कि उसको भी मैं जिस डोमेन का प्रॉब्लम हो रिलेटेड में जो है वो मशवरा करता हूँ किसी के साथ कि अभी ये सिनेरियो है या ये सिचुएशन है, अभी इस सिचुएशन में जो है कौन सा स्टेप जो है मैंने लेना है। कुछ मैंने भी जो है उसको आइडेंटिफाई किए होते हैं कि ये ड्रॉबैक्स हैं अगर मैं ये स्टेप ले लूँ, या और ये जो है इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हर एक चीज़। तो उसके बाद जब मैं उसको जो है वो समराइज करता हूँ, फिर मैं किसी के साथ अपने जो मेरे सर्कल में है उनके साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई मेरे सीनियर प्रोफेसर हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, या कोई मेरे और दोस्त हैं जो कि उस डोमेन में या उस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज है, तो उनके साथ मैं डिस्कस करके फिर तवक्कुल कर लेता हूँ। यही मेरी सही, जो मेरी अपनी अप्रोच है वो यही है जी मेरे। जबरदस्त। इमाद, बहुत अच्छा टिप है ये कि सीनियर के साथ इन कांटेक्ट रहें। लेकिन फिलहाल हम आपसे आपके टिप्स लेना चाह रहे हैं, जो कि आपके जूनियर जो हैं, जो यंग रिसर्चर्स जो हमारे सेशन को देख रहे होंगे, उनके लिए अपना जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है आपका, आपने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था, उसको निहायत सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि जो हमारे जो यंग रिसर्चर्स हैं वो इससे मुस्तफिद हो सके। ठीक है, एक्चुअली जो मेरा FYP था उसके पीछे पहले सबसे पहले मैं आपको अपनी मोटिवेशन बताऊं कि मोटिवेशन क्या थी और मैं ये काम क्यों करना चाह रहा था अपने FYP में। तो बेसिकली ये था कि जिस तरह मैं गांव से गया था और वहाँ पे हम जब पढ़ रहे थे तो उसी दौरान कोई बहुत सारे हमारे कुछ साथी ऐसे थे जो कि इवन दे आर इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर बैचलर्स डिग्री, लेकिन वो कहते थे कि यार ये हमारी जगह नहीं है। मतलब हमने कंप्यूटर साइंस में आए, हम कंप्यूटर साइंस में तकरीबन 3 साल पढ़े और 6 सेमेस्टर लगाए, 7 सेमेस्टर लगाए, और लेकिन अभी हमें ये फील हो रहा है कि दे आर नॉट गुड इन प्रोग्रामिंग, और उनका माइंड एक्चुअली वो चीज़, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट, ठीक है, उनका माइंड वहाँ पे चल नहीं रहा था। तो वो फिर कह रहे थे कि ये हमारी जगह नहीं है। तो उसकी जो बेसिक रीज़न थी ना वो काउंसलिंग थी, करियर काउंसलिंग, क्योंकि हर इंसान में अल्लाह ने ना खूसियत रखी है, खूबियाँ रखी हुई है, और हर इंसान जो है एक्चुअली वो उस जो है उसमें अपनी अपनी जो है हर में अपने लेवल की या उसके मुताबिक जो है अल्लाह ने कुछ सिफात रखे हैं ताकि वो उसको अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझे और करें।
तो ये है कि करियर काउंसलिंग की बहुत कमी थी। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे उनके लिए जो है वो एक करियर काउंसलिंग टाइप हो, ताकि अगर कोई बंदा एफएससी करता है या कोई बंदा मैट्रिक करता है तो उसको आगे वो सिस्टम बताएं, वो सिस्टम उसको जो है गाइड करें कि इधर आपके लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर उन अपॉर्चुनिटीज के बेस पे उनको शॉर्टलिस्ट करें कि भाई आपका सब इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन सा है, आपके उस सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं, और उस मार्क्स के अगेंस्ट उनको जो है वो फिर एरियाज जो कि उसके लिए आगे पॉसिबिलिटीज है उनको ऑफर करता था कि आपके पास ये भी है। ये मैं एक बताऊं, ये इसका टाइटल जो था वो ऑनलाइन काउंसलिंग एक्सपर्ट सिस्टम था एक्चुअली, कि एक ऐसा सिस्टम हम बनाए जो कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो जो एक प्रॉपर काउंसलिंग काउंसल कर सके और उनकी एक प्रॉपर जो है गाइडलाइंस उनको दे सके। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने वहाँ पे एफएससी की, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल के उसने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की या प्री मेडिकल में की या कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सिस्टम उनसे पूछता था कि आप ये बताएं पहले कि प्री इंजीनियरिंग है या जो है प्री मेडिकल है। उसके बाद जब वो एंटर करता था फिर उससे उसके मार्क्स पूछे जाते थे कि आप अपने मार्क्स बताएं, आप अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बताएं कि आपके किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उसके बाद आप उसकी परसेंटेज बताएं कि आपकी उस सब्जेक्ट में परसेंटेज कितने हैं। और फिर उसके अगेंस्ट जो कि हमारे पास डोमेन नॉलेज था जो कि एक्सपर्ट से आया हुआ था, वो वहां से वो सिस्टम उसको रिकमेंड करता था कि अगर आपके 60% है तो उसको इंजीनियरिंग ऑफर करता था, अगर 60% है बिलो है तो उसको फिर जो और अपॉर्चुनिटीज है वो उसको ऑफर करता था, ठीक है। तो इस तरह का एक सिस्टम जो उस लेवल पे हमारे माइंड में था तो हमने एक डेवलप किया था, और वेब बेस्ड सिस्टम था एक्चुअली। इसकी मोबाइल ऐप भी बन रही थी लेकिन उस वक्त हमने जो डिजाइन किया था वो हमने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें हमारे पास 3 पार्ट्स थे। द फर्स्ट वन इज द एक्सपर्ट सिस्टम में 3 पार्ट्स, इन्फ्रेंस इंजन था और एक यूजर डोमेन था, यूजर इंटरफेस था, और एक जो है वो डोमेन नॉलेज जो कि डेटाबेस था हमारा, जहां से एक्सपर्ट से नॉलेज गेदर करके वहां पे रखा जाता था। यूजर उस इंटरफेस के साथ जो है वो काम करके उसमें अपनी क्वेरीज डालता था, फिर वहां से डोमेन से इन्फ्रेंस इंजन के थ्रू आंसर्स आते थे और उसको जो है शो होते थे। तो ये हमारी एक चीज थी और बेसिक मोटिवेशन ये थी कि स्टूडेंट्स जिस जगह पे उनकी इंटरेस्ट है वो उसी जगह प्लेस हो ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे और बाद में न कहे कि 3-4 साल जो है उनके लग जाए और फिर कहे कि ये तो हमारा एरिया ही नहीं था और हमारे लिए तो यहाँ पे मतलब, क्योंकि वो जहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वहां पे वो जाके परफॉर्म करे और डिलीवर करे। तो ये एक्चुअली हमारी मोटिवेशन थी और प्रोजेक्ट के बारे में यही था। बड़ी जबरदस्त थी, बहुत अच्छी मोटिवेशन थी। उस टाइम पे ही आप अपने जूनियर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए सोच रहे थे। तो आपके जूनियर्स के लिए हम आपसे लास्ट पे टिप जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताएं कि आपके अभी करंट जो है, करंटली फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? जी बिल्कुल। अभी क्योंकि इन द स्टार्ट जब मैं फिर अगेन में जाऊँ कि जब मैं बैचलर्स में ही था तो उस वक्त ये था कि मैं इसी चीज़ को सोचता था कि मैं आगे जाके ना क्या करूँगा, और हमारी कुछ सपोर्टिव सब्जेक्ट लाइक टेक्निकल राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, इसमें भी मैं बहुत एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करता था क्लास में। तो इसमें अक्सर हम एसेज लिखते थे वगैरह, तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि आपने क्या करना है ना, या आप क्या करना चाह रहे हैं, सही है। तो उसमें ये था कि मेरे उसी टाइम से मुझे ये लग रहा था कि मैं जो है एकेडमिया ज्वाइन करूंगा, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडेंट्स, जितने हमारे कोलीग्स होते थे ना, हम 2 सेक्शंस थे, मैंने बताया 41-40 एक सेक्शन में थे, इतने दूसरे में थे। तो जब भी एग्जाम के दिन होते थे तो मैं पहले से सारी तैयारी भी करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर करके और सारी चीजें अपने पास रखता था, ठीक है। क्योंकि मुझे एग्जाम के दिनों में फिर मैं सिर्फ एक मरतबा रिवाइज करता था, लेकिन आप यकीन कि एग्जाम के दिनों में वो कोर्स में 10-15 और बाज़ों का 20 दफा मैं रिवाइज कर लेता था, बिकॉज जितने स्टूडेंट्स थे हमारे साथ वो सारे आके मुझसे पढ़ते थे और मैं सबको पढ़ाता था और दिल से पढ़ाता था, और इसमें ये था कि मुझे उसमें मजा भी आता था एक्चुअली। तो ये तो उससे मैंने ये अंदाजा लगाया था कि यार मैं जो हूँ ना, मुझे मतलब पढ़ाने में मजा आता है, कि मैं अगर किसी दूसरे को समझाऊं या पढ़ाऊं तो उसमें ना मैं कंजूसी नहीं करता, उसमें मुझे मजा आता है। तो मैंने कहा ये फील्ड जो है या ये चीज मेरे लिए बड़ी फिट रहेगी। तो उससे ही मोटिवेशन आके मैंने कहा एकेडमिया को ज्वाइन करने, तो स्पेशली फिर उसके लिए मैंने जो अपना रूट डिफाइन किया कि मैंने एमएस भी करना है और मैंने पीएचडी भी करनी है, ठीक है।
तो लेकिन वो मैंने डिसाइड किया कि एमएस और पीएचडी भी मैंने करनी है, लेकिन मैंने अपने एफर्ट से करनी है और अपने पैसों से। अभी बैचलर तक तो पढ़ा है, लेकिन एमएस और पीएचडी मैंने अपने पैसों से करनी है, खुद से। ठीक है, उसके लिए मैंने नस्ट ज्वाइन किया, वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हो गई, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नस्ट एमएस कंप्लीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह विद 2 रिसर्च आर्टिकल्स। अब ठीक है, अभी मैं पीएचडी के लिए करंटली एक्टिवली अप्लाई कर रहा हूँ इन डिफरेंट प्लेसेस, और कोई अच्छी पोजीशन है, 1-2 जगह से मुझे ऑफर आई भी है। एक यूटीएम पे मैंने अभी किया था, तो मलेशिया में, तो वहाँ से भी मुझे एक ऑफर आई थी, लेकिन वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी थी, और इतना थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा मैच नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने दोबारा अपने जो सुपरवाइजर थे मेरे मास्टर्स के, तो उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि फॉर द टाइम इसको जो है ना अभी होल्ड पे रख लें, और इससे अगर बेहतर कोई चांस मिलता है तो उसके लिए जो है वो फिर जो है वो जाते हैं। तो और दूसरा चांस ये भी था कि यहाँ से भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। मेरा जो प्रोफेसर है इज विलिंग टू कि वो मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ से कंटिन्यू कर ले, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ये डिग्री कोई इंटरनेशनल जो है वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ, और वहाँ से मैं अपनी पीएचडी की डिग्री कर लूँ। तो ये मेरे आगे का गोल जो है वो अल्टीमेटली पीएचडी ही है, क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू करूँगा रिसर्च में और एकेडेमिया में ही। इमाद, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। आप डेफिनेटली जहां भी जाएंगे, आपके सुपरवाइजर वुड बी अ वेरी लकी पर्सन टू हैव यू एज ए स्टूडेंट। इमाद, लास्ट में अपने जूनियर्स के लिए कोई, वैसे तो आपका पूरा माशाल्लाह सेशन ही फुल ऑफ टिप्स था, कोई कोई खास स्पेसिफिक कोई टिप देना चाहेंगे अपने जूनियर्स के लिए, कोई नसीहत, कोई एडवाइस? जी बिल्कुल, मैं जो मेरा कंसर्न स्टार्ट से ही रहा है, और अभी भी जो, क्योंकि ज़्यादातर मैं थोड़ा सा सोशल भी हूँ ज़्यादा, मतलब अपने स्टडीज़ के दौरान यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरी कनेक्शन होता है, इस्टेब्लिश कर लेता होता है मेरा जूनियर्स के साथ भी और तकरीबन सीनियर्स के साथ भी। दोनों के साथ मेरा मामला तकरीबन ठीक ही होते हैं, और मैं उनके साथ मतलब कनेक्ट रहता हूँ। तो उसमें अक्सर स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ ना कि अपने लिए जो है वो हमेशा, मतलब जो फेलेवर्स है ना, ये एक्चुअली बंदे को जो है ना आगे ले जाने के लिए होती है एक्चुअली। मतलब उस पर ना समझे कि बंदा मायूस हो कि मैं इस चीज़ को अब जो है अचीव करना चाह रहा था, और वो फॉर द टाइम बीइंग किसी भी रीज़न की वजह से वो अचीव ना हो सका। तो इसमें अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हिकमतें होती है ना। बाज़ औक़ात इंसान कहता है ये क्यों हुआ और ये क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंसान और काफिर में तो फ़र्क ही है कि मुसलमान और काफिर में, कि मुसलमान का कोई काम हो जाए वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कर दिया, और अगर उसका काम कोई उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह की तरफ से खैर ही था। और काफिर कहता है, या जो जिसका यकीन कमजोर, कहता है ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होता तो इस तरह हो जाता, मैं अगर इस तरह करता तो ये इस तरह हो जाता। तो ये हम अपनी तरफ से फिर हमारे लिए मायूसी का सबब बन जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पे तवक्कुल रखें, और अपनी मेहनत जो है उसको दिन ब दिन जो है वो बढ़ाएं, चाहिए, और अपने लिए एक विजन जो है वो रखे कि मैंने यहाँ पे जो है वो पहुंचना है, ये काम मैंने जो है वो करना है। और फिर उसके लिए जो है आप, लेकिन उसमें ये कि उसमें आपका जो है इखलास का फैक्टर जो है वो हो, कि भाई आप उससे किसी को फायदा पहुंचाना चाहे, चाहे अपने सोसाइटी को फायदा पहुंचाए, चाहे आप अपने जूनियर्स जो आपके कोलीग्स जो है उनको। तो इसीलिए आप इसमें ये वाला फैक्टर जरूर इन्वॉल्व करें कि अगर मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया या मैं इस जगह पे पहुंच गया तो मेरे इस चीज़ का फ़ायदा मेरे कौम को क्या होगा, इस चीज़ का फ़ायदा मेरी फैमिली को क्या होगा, और इस चीज़ का फ़ायदा मेरे जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो एकेडेमिया में मैं हूँ तो मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ कि जो मिस्टेक्स हम देखते थे कि हमारे टीचर्स के ये चीज़ होती थी कि जो कोई ये नहीं, लेकिन इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम जो कमी देखते थे तो मैं उस वक्त ये सोचता था कि अगर मैं टीचर बन गया और मुझे मौका मिल गया तो कम से कम मैं इन जो है गलतियों को रिपीट नहीं करूँगा। तो ये अगर मैं ठीक कुछ नहीं कर सकता तो मैं ट्राई कि मैं इन चीज़ों को तो कवर कर लूँ, इनको मैं रिपीट ना करूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स ये ना कहें कि फलां टीचर की ये कमजोरी थी या ये कमी थी। ठीक है, फिर भी मुझ में भी बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन आदो के जो मुझे पॉइंट आउट हुई है तो मैं उसको रिपीट ना करूं। तो ये मेरी एडवाइस है कि हमेशा काउंसलिंग किया करें और प्रॉपर विजन के साथ चलें, और हमेशा जो है आपके जो सीनियर्स हैं, जो बड़े हैं, जो फील्ड के माहिर हैं, उनके जो है निगरानी में और उनको उनसे पूछ कर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें।